सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। पिछले वीडियो में हमने वेदारंभ संस्कार के दो मुख्य कर्म कौपीन और मेखला धारण करने के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे दंड धारण करना और भिक्षण करना। बालक आचार्य के हाथ से दंड ग्रहण करते समय कहता है, ओम यो मे दंडः परापत्वहायसो अधिभूम्याम तम अहम पुनः आदत आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। अर्थात ये जो मेरा दंड आकाश की तरफ ऊंचा और भूमि पर टिका हुआ खड़ा है, उसे मैं पुनः ग्रहण करता हूँ। पहले जब उसे जंगल से काट कर लाया गया था तब ग्रहण किया था, परंतु अब मैं इसे पुनः ग्रहण करता हूँ। और किस लिए ग्रहण करता हूँ? जीवन की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए तथा अपने वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए। दंड धारण करना जहाँ अपने लिए आत्मरक्षा का साधन है, वहीं वह दूसरों के लिए भय का कारण भी है। ब्राह्मण के बालक को खड़ा रखकर भूमि से ललाट के केशों तक पलाश अथवा विल्व के वृक्ष का होना चाहिए। क्षत्रिय को वट व खदिर का ललाट भ्रू तक, वैश्य को पीलू अथवा गूलर वृक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दंड ग्रहण करना चाहिए, ऐसा प्रमाणित है। और ये दंड चिकने और सीधे होने चाहिए, अग्नि में जले हुए, टेढ़े मेढ़े और कीड़ों के खाए हुए नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही आचार्य बालक को एक एक मृग चर्म, उनके बैठने के लिए एक एक जलपात्र, एक एक उपपात्र और एक एक आचमनीय सब ब्रह्मचारियों को देना होता है। इस संस्कार में आचार्य द्वारा ब्रह्मचारी के हाथ में दंड देने के दो उद्देश्य कहे जा सकते हैं। एक तो यह कि दंड के द्वारा वह अपनी रक्षा कर सके। प्राचीन काल में आचार्यों के आश्रम जंगलों में होते थे, गुरुकुल भी अरण्यों में हुआ करते थे। वेदों में कहा है, पर्वता नाम उपस्थे नदी नाम संगमे धियो विप्रा अजायत। अर्थात पर्वतों की घाटियों में, नदियों के संगम में बने आश्रमों में धीमान विप्रों का निर्माण होता है। प्राचीन काल के शिक्षा के केंद्र आजकल की तरह शहरों की सड़कों और बाजारों में नहीं हुआ करते थे। सड़कों और बाजारों में बने शिक्षण संस्थानों के पर्यावरण में रहकर विद्यार्थी का ध्यान पढ़ने लिखने पर केंद्रित होने के स्थान पर बहिर्मुखी हो जाता है। उस समय आबादी थोड़ी थी और जंगल बहुत थे। प्रायः वानप्रस्थी ही शिक्षा के केंद्र चलाया करते थे। जंगल में रहने के कारण हिंसक जीवों से आत्मरक्षा के लिए दंड का होना अनिवार्य था। इससे जहाँ अपनी रक्षा होती थी, वहाँ दूसरों पर अगर किसी हिंसक जीव का आक्रमण होता था तो दूसरों की भी रक्षा हो सकती थी। आत्मरक्षा के अलावा दूसरों की रक्षा कर सकना दंड धारण का दूसरा उद्देश्य था। अपनी तथा दूसरों की रक्षा के लिए कोई न कोई हथियार अपने हाथ में हमेशा रहना चाहिए। यह बात आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस समय में सत्य थी। इसके पश्चात पिता अपने पुत्र को कुछ उपदेश करते हैं, जिसकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात बालक अपने पिता को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहता है कि जैसा आपने उपदेश किया है मैं वैसा ही करूँगा। इसके पश्चात ब्रह्मचारी यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा करके कुंड के पश्चिमी भाग में खड़ा रहकर माता पिता, भाई बहन, मामा मौसी, चाचा आदि जो भी भिक्षा देने में मना ना करें, उनसे भिक्षा मांगे और जितनी भी भिक्षा मिले वह आचार्य के सामने रख देनी होती है। इसके पश्चात आचार्य उसमें से थोड़ा सा अन्न लेके सारी भिक्षा बालक को दे देते हैं और बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिए रख लेता है। ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो कहता है भवान भिक्षाम ददातु, और स्त्री से भिक्षा मांगे तो कहता है भवती भिक्षाम ददातु। क्षत्रिय का बालक पुरुष से भिक्षा मांगते हुए कहता है भिक्षाम भवान ददातु, और स्त्री से भिक्षा मांगते हुए कहता है भिक्षाम भवती ददातु। वैश्य का बालक पुरुष से भिक्षा मांगते समय कहता है भिक्षाम ददातु भवान, और स्त्री से मांगने पर भिक्षा ददातु भवती।
वेदारंभ संस्कार में ब्रह्मचारी के लिए भिक्षण करना भी इस संस्कार का एक आवश्यक अंग है। ब्रह्मचारी जो भिक्षा से प्राप्त करता है उसे आचार्य के चरणों में रख देता है। बालक किसी भी घर का हो, अमीर का हो अथवा गरीब का हो, राजा का हो अथवा रंग का हो, हर ब्रह्मचारी के लिए भिक्षण करना आवश्यक था। भिक्षा करने में हर बालक अपने अहंकार को फेंक देता था। श्री कृष्ण राजवंश के थे और सुदामा साधारण ब्राह्मण घराने से थे, परंतु वे दोनों अपने अहंकार को छोड़कर गुरु के चरणों में बैठे थे। जो बालक भिक्षण करता है वह कितने ही बड़े राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार का पुत्र क्यों ना हो, अपने को समाज की हर स्थिति के बालक के स्तर पर ले आता है। जिस समाज में बालपन से ही यह सिखाया जाता हो कि हम सब एक समान हैं, जन्म के कारण कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हर किसी के हाथ में भिक्षा की झोली पकड़ा दी जाती हो, उस समाज में समाजवाद नहीं आएगा तो क्या आएगा। भिक्षा का अर्थ भीख मांगना नहीं है। राजा का बालक क्या भीख मांगेगा। भिक्षा का अर्थ है समाज द्वारा खड़े किए गए अपने ऊंच नीच के भेदभाव को तिलांजलि दे देना। इसमें संदेह नहीं कि समाजवाद के लिए कितना ही प्रयत्न किया जाए, मनुष्यों में भेद रहेगा ही, परंतु फिर भी वैदिक संस्कृति में बालपन से ही हर बालक का दूसरे के समान होने का भाव अक्षर अभ्यास करने के समय से ही मस्तिष्क में डाल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त भिक्षावृत्ति से पढ़ने के दो और लाभ थे। जो व्यक्ति भिक्षावृत्ति से पढ़ेगा वह पढ़ेगा ही, अपना समय व्यर्थ नहीं खोएगा। उसे शुरू से ही मालूम है कि उसने जीवन भौतिक संपत्ति की दृष्टि से शून्य से प्रारंभ किया है। जो लोग शून्य से जीवन आरंभ करते हैं वे जीवन में सदैव आगे बढ़ते ही हैं, क्योंकि शून्य के नीचे कोई क्या जा सकता है। भिक्षावृत्ति का दूसरा लाभ यह था कि प्राचीन काल में गुरुकुलों की शिक्षा मुफ्त हो जाती थी और गुरुओं तथा शिष्यों का जीवन निर्वाह भिक्षावृत्ति से चल जाता था। उनकी इससे ज्यादा कोई आवश्यकताएं नहीं थी। यह समझना कि यह प्रथा सिर्फ काल्पनिक है, यथार्थ में हमारे समाज में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी, यह गलत धारणा है। दक्षिण भारत में आज भी अनेक विद्यार्थी भिक्षावृत्ति से अपनी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसे मधुकरी वृत्ति कहा जाता है। विद्यार्थी गृहस्थियों के यहाँ भवती भिक्षाम देही की आवाज देता है और गृहिणी उसकी झोली में उसके योग्य खाना डाल देती है। बर्मा में भी विद्यार्थी भिक्षावृत्ति से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। बर्मा में तो ये प्रथा अमीर घरानों के बालकों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हर परिवार को अपने बालक को भिक्षु केंद्र में कुछ देर के लिए शिक्षण ग्रहण करने के लिए भेजना पड़ता है। इसके पश्चात बालक प्रार्थना करता है कि हे अग्नि स्वरूप भगवान, आप सभी देहधारियों के शरीर की रक्षा करने वाले हो, सभी देहधारियों को आयु देने वाले हो, वर्चस्व देने वाले हो। आप हमारे शरीर की रक्षा कीजिए, हमें आयु दीजिए, हमें वर्चस्व दीजिए। हमारे शरीर में जो कमी हो उसे पूर्ण करिए। संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य मेरे मस्तिष्क की मेधा अर्थात बुद्धि को प्रकाशित करें। दिव्य गुणों वाली विद्या माता मुझे मेधा दें। बहुविध सूक्ष्म मेधा रूपी मालाओं से अलंकृत मेरे आचार्य तथा उपदेशक मुझ में बुद्धि का आधान करें। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात सभी उपस्थित जन समुदाय पर ब्रह्मचार्य अर्थात बालक को आशीर्वाद देते हैं। हे बालक, त्वम ईश्वर कृपया विद्वान शरीर आत्मबल युक्तः कुशली वीर्यवान अरोगः सर्वा विद्या अधीत्या अस्मान् दिद्रक्षु सन्न आगम्या। हे बालिके, त्वम ईश्वर कृपया विदुषी शरीर आत्मबल युक्ता कुशलिनी वीर्यवती अरोगा सर्वा विद्या अधीत्या अस्मान् दिद्रक्षु सन्न आगम्या। अर्थात हे बालक अथवा बालिके, ईश्वर की कृपा से तू विद्वान अथवा विदुषी शरीर तथा आत्मा के बल से युक्त कार्य कुशल अथवा कार्य कुशलिनी वीर्यवान अथवा वीरवती रोग रहित सभी विद्याओं का अध्ययन समाप्त कर हमें मिलने के लिए आना। धन्यवाद।